दोस्तों हमने कई वीडियो कपूर फैमिली के ऊपर बनाए हैं जिनमें कई मशहूर कलाकार शामिल थे और आज की इस वीडियो में भी हम कपूर फैमिली के ऐसे ही एक और मशहूर कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अपने फिल्मी करियर में कई सारी फिल्मों में बतौर मुख्य और सहायक भूमिका निभाकर अपने चाहने वालों और फिल्मों से प्यार करने वालों को रोमांचित किया और अपने आप को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो लगभग हर कलाकार का सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता शशि कपूर के बारे में जिन्होंने हर एक फिल्म से दर्शकों को रोमांचित किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से भी रूबरू कराएंगे। दोस्तों, उनका जन्म 18 मार्च साल 1938 को कोलकाता में एक कलाकारों के परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बालबीर राज कपूर था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम शशि कपूर कर लिया। वह बचपन से ही अपने पिता के थिएटर से जुड़ गए थे। उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया और लेट 1940s में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। वह कलाकारों के परिवार से तो आते ही थे और उनके पिता का मार्केट में अच्छा खासा नाम भी था, इसलिए उन्हें फिल्मों में आने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उन्हें यह भली भांति पता था कि उन्हें अपने ही दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनानी पड़ेगी। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1948 में आई फिल्म आग से शुरू की। उसके बाद संग्राम, आवारा, परिणीता और दाना पानी जैसे फिल्मों में अभिनय किया। इस दौरान वे जब थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने अपने पिता के थिएटर ग्रुप में भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट संभाली और इसके साथ ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को और अधिक बढ़ाया। दोस्तों, उन्होंने एक वयस्क के रूप में साल 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र में अभिनय किया। इस समय उनकी उम्र महज 23 साल की थी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का फायदा इस फिल्म में उठाया। वैसे इस फिल्म को यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया था। वह इस फिल्म में दिलीप राय के मुख्य किरदार में दिखाई दिए और उनके साथ अभिनेत्री माला सिन्हा हुस्न बानो की भूमिका में दिखे। इसके अलावा फिल्म में रहमान, मनमोहन कृष्णा, इंद्रानी मुखर्जी, तबस्सुम और देवेन वर्मा जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। दर्शकों द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और इसके गाने भी दर्शकों को पसंद आए। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सफल रही। इसी साल उन्हें उनकी दूसरी फिल्म चार दीवारी में भी अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन अगले ही साल यानी कि साल 1962 में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म प्रेम पत्र में बतौर मुख्य अभिनेता अभिनय किया। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे बिमल रॉय द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इसमें शशि कपूर अरुण कुमार माथुर की मुख्य भूमिका में दिखे और उनके अपोजिट साधना कविता कपूर की भूमिका में दिखीं। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे परवीन चौधरी, सीमा देव, सुधीर और साधना खोटे। अपनी 3 फिल्मों में शानदार अभिनय करने के बाद वे दर्शकों के बीच थोड़े बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनकी चौथी फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ में थी। दोस्तों, उन्होंने द हाउस होल्डर, ये दिल किसको दूं, वक्त, जब जब फूल खिले, प्यार किए जा, हसीना मान जाएगी, प्यार का मौसम, सुहाना सफर, माय लव, शर्मीली, आ गले लग जा, चोर मचाए शोर और दीवार जैसी फिल्मों में अभिनय किया। जिसमें से साल 1975 में आई फिल्म दीवार में उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था, जिसमें बतौर मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल थे और सपोर्टिंग रोल में शशि कपूर दिखाई दिए। वहीं इस फिल्म में नीतू सिंह और परवीन बॉबी भी शानदार अभिनय करते हुए नजर आईं। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और शशि कपूर को इसमें शानदार अभिनय के लिए पुरस्कृत भी किया गया। आगे चलकर उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सलाखें, कभी कभी, शंकर दादा, चोर सिपाही, जुनून, 2 और 2, 5, कलयुग, नमक हलाल और न्यू दिल्ली टाइम। ये सभी फिल्में उनके लिए काफी अच्छी रहीं। दोस्तों, उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था, जिसमें जुनून, कलयुग, विजेता, उत्सव, अजूबा और दूल्हा दुल्हन जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी आखिरी फिल्म डर्टी ब्रिटिश बॉयज थी जो साल 1998 में आई थी। वहीं उनके निजी जीवन की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जब वह अपने कॉलेज के दिनों में थे तभी उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई।
और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 1958 में उन्होंने जेनिफर से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि उनकी पत्नी का जन्म यूके के साउथपोर्ट में हुआ था और साल 1984 में कैंसर की वजह से लंदन यूनाइटेड किंगडम में उनकी मृत्यु हो गई थी। जेनिफर के पिता का नाम जोफ्रे कैंडल था, जो एक इंग्लिश एक्टर थे। वह शेक्सपियराना नाम से एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी चलाते थे और दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को एंटरटेन करते थे। जब वह इंडिया के दौरे पर आए तब वह अपने परिवार को भी साथ ले आए और इसी तरह जेनिफर का यूथ यहीं पर गुजरा। इसी बीच वह शशि कपूर से मिली और आगे क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। जेनिफर से शशि कपूर के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम है संजना कपूर, कुणाल और करण कपूर। संजना कपूर एक थिएटर एक्ट्रेस हैं। उनके पहले पति का नाम आदित्य भट्टाचार्य था, जो पेशे से एक अभिनेता और निर्देशक हैं। बाद में किसी कारणवश दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि संजना को आदित्य से कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने पत्रकार रमेश थापर के बेटे वाल्मीकि थापर से शादी की। वाल्मीकि GNU इतिहासकार रोमिला थापर और रमेश थापर की बहन के भतीजे हैं। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम हमीर थापर है। वहीं कुणाल कपूर पेशे से एक एडवर्टाइजमेंट निर्माता हैं। हालांकि उन्होंने भी कई सारी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। उनकी पत्नी का नाम शीना सिप्पी है। शीना सिप्पी एक फोटोग्राफर हैं और दोनों का किसी कारणवश तलाक भी हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जहान कपूर है। वह फिल्मों में एक सहायक निर्माता के रूप में काम करते हैं। उनकी बेटी का नाम शायरा कपूर है। वह एक प्रोडक्शन डिजाइनर है। करण कपूर भी एक पूर्व अभिनेता और फोटोग्राफर हैं। दरअसल उनके भी फिल्मी करियर के बड़े ही दिलचस्प किस्से हैं। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक था, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्योंकि वह दिखने में अंग्रेज नजर आते थे। इसलिए उन्हें फिल्मों में लीड रोल करने का बहुत ही कम मौका मिला। फिर उन्होंने अपने पिता शशि कपूर के खिलाफ जाकर फिल्मों में अभिनय करना छोड़ फोटोग्राफी करने का फैसला किया। उनकी पत्नी का नाम लोर्ना कपूर है। लोर्ना कपूर एक प्रसिद्ध मॉडल हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। उनके बेटे का नाम जैक कपूर है और जबकि उनकी बेटी का नाम आलिया कपूर है। दोस्तों, शशि कपूर के माता पिता की बात करें तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक थिएटर एक्टर थे। साल 1972 में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर शशि की माता राम सरनी मेहरा एक हाउसवाइफ थी। उन्हें लेकर उनके कुल 5 भाई थे और उनकी एक बहन भी थी। उनके 2 बड़े भाई साल 1931 में अपने शुरुआती दिनों में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, जिनका नाम देवी कपूर और नंदी कपूर था। जबकि उनके भाई राज कपूर की मृत्यु साल 1988 में हुई थी। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया था। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा कपूर था। उनके कुल 5 बच्चे थे, जिनका नाम ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, रीमा कपूर और रीतू नंदा है। वैसे इनका भी परिवार काफी बड़ा है। उनके कुल 7 पोते पोतियां हैं, जैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, आदर जैन, अरमान जैन, नताशा नंदा और निखिल नंदा। जबकि शम्मी कपूर भी अपने समय के एक जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने भी कई फिल्मों में अभिनय किया था। हालांकि साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आदित्य राज कपूर और दूसरी बेटी कंचन केतन देसाई। शशि कपूर की बहन का नाम उर्मिला सियाल कपूर है। उन्होंने बिजनेसमैन चरणजीत सियाल से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ और उनका नाम जतिन सियाल है, जो एक एक्टर हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शशि कपूर अपने समय के एक जाने माने अभिनेता थे, लेकिन आगे चलकर वह कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते हुए दिखाई दिए। उनके पूरे खानदान में अगर अभी तक कोई सबसे अधिक लोकप्रिय कलाकार हुआ है तो वो उनके बड़े भाई राज कपूर थे। हालांकि शशि कपूर ने अपने अभिनय से काफी लोकप्रियता हासिल की। वह आज भी दर्शकों के दिलों में बसते हैं, लेकिन 79 वर्ष की उम्र में 4 दिसंबर साल 2017 को उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह उनके जीवन के सफर का अंत हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।